बात कर रहे हैं स्किल्स के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में। और जैसे कि आरपी सिंह सर ने बताया कि हम प्राइमरी लेवल के स्कूल से और हम स्किल्स की बात करने की हम बात शुरू करें, बच्चों को ट्रेन करने की बात करने शुरू करें। जिसे इंटरेस्ट आ जाए कि वो फिजिक्स में जो पढ़ रहा है या जो साइंस में जो पढ़ रहा है, जो वो टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा है, उसके कॉम्बिनेशन से जो कुछ वो कर सकता है, इमेजिनेशन को कंप्लीट कर सकता है, चीज़ों को ला सकता है, तो वो वर्ड हमारे कैरिकुलम में होना, एक्स्ट्रा कैरिकुलम में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम मानते हैं कि रोबोटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो उसके कॉम्बिनेशन को विजुलाइज करके आप एक रियल थिंग में देखते हैं और बच्चे का, स्टूडेंट का इंटरेस्ट पैदा होता है, क्योंकि इसके अंदर कोडिंग का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। जहाँ पर हम डेटा साइंस की बात करते हैं, इसको हम आईओटी से भी जोड़ सकते हैं। और जो फ्यूचरिस्टिक, अगर हम स्मार्ट फैक्ट्रीज़ की बात करें या फ्यूचरिस्टिक आईओटी डिवाइस की बात करें, वो इन सब के बेसिस को लेके रोबोटिक्स के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। सो एक बात हम कहते हैं, व्हाई इज़ रोबोटिक्स इम्पॉर्टेंट? क्योंकि रोबोटिक्स इम्पॉर्टेंट की बात होती है, ये ओनली नॉट अबाउट द ट्रेनिंग, is a possibility that robotics is easier technical to esteem to in a fun and easy way। जो स्टूडेंट है वो एज अ फन लेके इन सब चीज़ों को एजुकेट करता है और एक एक्चुअल रोबोटिक्स में बदलता है। और एक्चुअली वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग हम वो जो कहते हैं, उसकी थिंकिंग डेवलप होती है। और ओनली ऑन द नोट बेस कि वो आप ट्रेनिंग को स्पेसिफाई कर रहे हैं, आप उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट का जो माइंड डेवलप हो रहा है, वो टीम वर्क करना सीख रहा है। क्योंकि इसमें खाली कोई जब स्टूडेंट की 4 जनों की टीम बनेगी तो उस टीम्स के बिल्डअप में कोई स्टूडेंट कोडिंग की तरफ किसी का रुझान होगा, किसी का सर्किट्स की तरफ डिफाइन होगा, तो एज अ टीम वो एक एंड प्रोडक्ट बनाएंगे। और जो आज के बेस में सबसे बड़ा हम देखेंगे कि स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम जो है वो मोबाइल पे गेम खेलना पसंद करता है, एक इंडिविजुअल गेम की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ना कि टीम गेम्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है। जहाँ पर पहले स्ट्रेस लेवल हम लोगों का काफ़ी हाई होता था, लेकिन जो आज के स्टूडेंट हैं, जो आज के बच्चे हैं, वो स्ट्रेस को झेल ही नहीं पाते हैं। क्योंकि वो टीम वर्क ही नहीं कर पाते हैं, वो इंडिविजुअल गेम की तरफ जा रहे हैं, इंडिविजुअल वर्क की तरफ जा रहे हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। उनका मैक्सिमम टाइम रहता है कि इंडिविजुअली रह के वो किस तरीके से आउट ऑफ 100, आउट ऑफ नंबर्स को ला सकें या अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सकें। बट एट द एंड जब वो इंडस्ट्रीज़ के लिए निकलते हैं, अगर वो तैयार हैं या नहीं है इज़ अ सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वो टीम वर्क के साथ किस तरीके से आगे काम कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर जब हम इस टीम की बात करते हैं तो रोबोटिक्स को हम डायरेक्टली कोलैबोरेट कर सकते हैं एक टीम वर्क, टीम इफेक्ट के साथ भी। वहीं पर हम बात करें सर कि इसमें एन नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब हम रोबोटिक्स को लेके आते हैं। तो एक तो क्या होता है कि जितनी भी आपकी स्किल बेस्ड एजुकेशन है, 21st सेंचुरी स्किल्स की हम बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स को लेते हुए और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ कोडिंग को लेते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि बच्चा जो है वो 5th क्लास से 8th क्लास के स्टैंडर्ड तक ये डिफाइन कर सकता है कि उसे इन फ्यूचर क्या करना है। क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो विद इन 6 मंथ और 1 मंथ टेक्नोलॉजी अपने आप में चेंज हो जाती है, बहुत ट्रिमेंडस चेंज हो जाती है। लेकिन जब हमारे कुछ बेसिक फंडेस, हमारी थिंकिंग, हमारी सोचने की पावर बढ़ेगी, तो कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए या कुछ भी आ जाए, हम उसमें आराम से काम कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल और एक टीचर का सपोर्ट जो स्टूडेंट को दें। आप सब लोग वाकिफ होंगे, आप सब लोगों ने MS धोनी मूवी भी देखी होगी। अगर आप उस मूवी में सबसे बड़ा हीरो आप कहेंगे तो वो स्पोर्ट्स का टीचर था, जिसने MS धोनी को उसके स्कूल टाइम में कहा था कि आप ये वाला गेम छोड़ के आप क्रिकेट को खेलो। अगर उस टीचर ने ये नहीं कहा होता, उसे नहीं समझाया होता, तो शायद आज MS धोनी वहाँ नहीं होता जहाँ पर हम सब लोग उसे जानते हैं, उनके नाम को जानते हैं। तो एक रास्ता देना, एक पाथवे देना, एक फर्स्ट काउंसलिंग करना, क्योंकि बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा उसे जो काउंसलिंग कर सकता है या उसके बारे में जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की थिंकिंग है जो वो बता सकता है, वो शायद उसके टीचर से ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं हो सकता। अगर हम बात करें कि रोबोटिक्स ट्रेनिंग खाली, अगर मैं कहता हूँ सर रोबोटिक्स को भी नहीं कहूँ, मैं कहूँगा स्ट्रीम से रिलेवेंट जितनी भी आप कोई भी कोर्सेज लेते हैं, अगर आप उसे अपने कैरिकुलम के साथ, अपने स्कूल में एक्स्ट्रा स्किल एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ते हैं,
सो उसके बेसिस पर ना ही आप देखिएगा विद इन अ ईयर और 2 ईयर आप अपने स्कूल का रिजल्ट इम्प्रूव करेंगे। इवन बच्चों के अंदर डिसिप्लिन को आप देखेंगे बदलता हुआ देखेंगे, उन्हें टीम एफर्ट्स लगाते हुए देखेंगे, जो कि खाली प्रोपोर्शनल नहीं है एक ट्रेनिंग के लेते हुए, ये आपके स्कूल के एनवायरनमेंट को भी लेते हुए बढ़ाता है। क्योंकि हम यहाँ पर इसे रोबोटिक्स को लेके ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोबोटिक्स के अंदर एक वो टेंजिबल थिंग देख रहा है। अगर हम कोडिंग को देखते हैं, आप लोग बहुत सारे एड्स देखते होंगे, वाइट जूनियर हेड्स के आप एड्स देखते होंगे कि वो कोडिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, बट आप उसमें देखेंगे कोडिंग के अंदर टेंजिबल थिंग नहीं है। अगर हम बात करते हैं आने वाली जो फ्यूचर है वो मशीन है, मतलब कि आपका सॉफ्टवेयर इज़ कम्युनिकेट ऑफ मशीन विद मशीन। जितनी भी कंपनीज़ हैं वो आज के टाइम में स्मार्ट फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग में भी स्मार्ट फैक्ट्री के उसमें कॉन्सेप्ट में जा रही हैं। तो जो मेरा फ्यूचरिस्टिक है इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द मशीन एंड मशीन टू द सॉफ्टवेयर। सो ये बहुत पूरे कॉम्बिनेशंस को लेके इसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं, मल्टीपल थिंग्स ओपन होती हैं, जो कि रोबोटिक्स के अंदर स्टूडेंट सारी चीज़ों को लर्न कर सकता है। अगर हम बात करें एज अ इन्फो ट्रस्ट, वी आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम लास्ट 8 ईयर से हम लखनऊ, कानपुर, नोएडा, दिल्ली एनसीआर के अंदर हम रोबोटिक्स ट्रेनिंग स्कूल्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारा जो कैरिकुलम जो हम लोगों ने डिज़ाइन करा है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 5th क्लास है। इट्स मीन कि हमारे जो 5th क्लास से 6th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो हमने कैरिकुलम करा है जूनियर रोबोटिक्स। जूनियर रोबोटिक्स के अंदर स्टूडेंट इज़ नॉट ओवर द कोडिंग की तरफ नहीं जा रहा, वो असेंबली की तरफ जा रहा है। जो उन्हें रोबोटिक्स किट देंगे उसको वो असेंबल करेंगे, असेंबल करने के साथ वो एक टेंजिबल थिंग में देखेंगे जो कि उनकी इमेजिनेशन को, उनकी सोच को वो इमेजिन कर सकें, अपनी सोच को रियल टाइम में ला सके, उसे हेल्पफुल करता है। क्लास 7 to 8 को हम कहते हैं हमने एक डिज़ाइन कैरिकुलम करा है सीनियर रोबोटिक्स लेते हुए, जो उसका नेक्स्ट वर्जन है, जहाँ पर वो असेंबली के साथ साथ कुछ कोडिंग पार्ट पर भी काम करता है। उसके बाद उससे हायर स्टडीज़ में 9th, 10th, 11th, 12th, क्योंकि 11th, 12th के बच्चों को हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्रेशर होता है स्कूल का भी, पेरेंट्स का भी, सोसाइटी का भी, नंबर्स को भी लेते हुए और कॉम्पिटिशन्स को भी लेते हुए कि उनको कहाँ जाना है, क्या जाना है। लेकिन एडवांस वाले में क्या है, एडवांस रोबोटिक्स के अंदर हम रोबोट टू एंड्रॉयड ऐप या iOS से कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं इस कैरिकुलम के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, हम इस चीज़ को कहते हैं यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं, मैं कहूँगा कि आप लोगों के साथ हम लोगों का एक ब्राउचर शेयर होगा जहाँ पर हम लोगों के नंबर भी होंगे। तो हमारा क्या है कि फर्स्ट आप हमें एक अपॉर्चुनिटी दें अपने कैंपस के अंदर, जहाँ पर हम एक वर्कशॉप करें, हमारी टीम जो है आपके स्टूडेंट के साथ वर्कशॉप करे। आफ्टर दैट वर्कशॉप आपके उस फीडबैक के बाद हम एक सेकेंड राउंड ऑफ टेबल पे जाएं, जहाँ पर कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ MOU साइन करें, क्योंकि नथिंग, आप भी बिजनेस कर रहे हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, उन दोनों पेज पे जो भी हम लोगों के कमिटमेंट सेट होते हैं उसके बेसिस पर हम अपने MOU साइन करें। उसके पर एज पर योर थिंग कि उसमें हम क्या आप टाइम टेबल में हमारे कैरिकुलम को ऐड कर सकते हैं, आप सैटरडे में आप देंगे, ऑफ द टाइम देंगे, या स्कूल टाइमिंग के अंदर, वो डिसाइड करके हमारी टीम रेगुलर बेसिस पे आपके कैंपस के अंदर ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकती है। अब मैं थोड़ा सा अब क्योंकि लास्ट स्लाइड रखी अपने बारे में बताने के लिए, एज अ इन्फो ट्रस्ट कंपनी, इन्फो ट्रस्ट इंडिया, हम ऑलरेडी जो सिचुएटेड हैं, हम दिल्ली NCR के अंदर सिचुएटेड है, जहाँ पर हम दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के कई स्कूलों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इंक्लूडिंग इन लखनऊ देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स, 8 to 9 स्कूल्स, और इन कानपुर स्कूल्स हैं जहाँ पर हम अपनी रोबोटिक्स की ट्रेनिंग स्कूल्स के अंदर दे रहे हैं। प्लस हम लोगों का एक टेंजिबल महर्षि यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारी लैब सेटअप है, हम वहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को भी फुल टाइम ट्रेनिंग ऑन कैंपस के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। और साथ के साथ हम जो है, क्योंकि आप हमसे क्यों करें, क्योंकि देखिए बेसिकली एक तो हमारे जितने भी यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं जो ट्रेनिंग देंगे वो एक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो इंडस्ट्री से रिसर्च करते रहते हैं, जिस रिसर्च के बेसिस पे एक टेंजिबल इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट को चाहते हैं प्रोवाइड करें कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कैसे करें। हमारे सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, और हमारा जो फोकस है वो हमारा फोकस रहता है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शंस को लेते हुए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जो कि
थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इंस्ट्रक्टर का चाहते हैं। और कई स्टूडेंट हैं, आप भी जानते हैं, 10% स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा स्मार्ट्स होते हैं, जो कि एक ही क्लास में चीज़ों को लर्न कर जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में चले जाते हैं। लेकिन हमारा फोकस उस 80 to 90% स्टूडेंट पे है जो वन टाइम में चीज़ों को नहीं समझ पाते। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है कि स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल कर रहा है तो वो प्रैक्टिकल के टाइम में उसे इन्जॉय करे। वो इन्जॉय कब करेगा? वो इन्जॉय जब ही करेगा कि जब वो जिस चीज़ को डेवलप कर रहा है वो खुद अपने आप करे। फर्स्ट टाइम हम उसे करवा रहे हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर के हेल्प से ले रहा है, लेकिन जब तक वो अपनी इमेजिनेशन को खुद फिजिकली प्रैक्टिकली लेके इम्प्लीमेंट नहीं कर ले तो वो उस लेवल पे नहीं बनेगा जहाँ पर वो किसी भी अपनी सोच को कन्वर्ट कर सकता है। तो वो हमारा एक फोकस रहता है जहाँ पर हमारी टीम काम करती है। प्लस हम मोर ओवर थ्योरी नॉलेज के अलावा हम थ्योरी की क्लासेस, थ्योरी को कम रखना चाहते हैं और हम प्रैक्टिकल चीज़ को ज़्यादा रखते हैं अपने अंदर, और प्रैक्टिकल पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है।